कबीर दास जी के सफर में सभी लोग हमारे साथ दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, जो बीड़ा एक मन में उठाया था कि उनकी चेतना को लोगों तक पहुंचाएं, उसमें हमें सफलता मिल रही है। तो आज का विषय लिया था मैंने कबीर का अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का अर्थ है आत्मा परमात्मा की एकता का सिद्धांत। ब्रह्म ही एक सत्य है। अज्ञान के कारण ही ये दृश्यमान जगत सत्य भासित होता है, जिसमें जीवन मरण के दुख सुख घटित होते हैं, जिसके चक्र में हम लोग घूमते जा रहे हैं। हर पल हमें परेशानियां होती हैं, दुख होता है। उसका कारण ही केवल यही है। आत्मा ही रूप में, और तभी सो हम पर विशेष बल दिया जाता है। संत कबीर ने ब्रह्म जीव माया आदि के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं, वो शास्त्रों के अध्ययन से नहीं किए हैं, अपितु अनुभव से प्रसूत हैं। उनका मानना यही था कि जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, उसको हम लोग उसी को मान करके उसी के ऊपर परीक्षण करते रहते हैं। लेकिन जो निज अनुभूति होती है किसी भी प्रकार में, जो आजकल हम लोग जैसे आध्यात्मिक की ओर सभी लोग अग्रसर हैं और सभी लोग ध्यान पूजा कर रहे हैं, तो अपना अनुभव जो हर किसी का होता है वो जाहिर है कि बिल्कुल ही अलग होता है। तो उन्होंने अपने अनुभव से कहा था, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो हम लोगों ने हमेशा पढ़ी हुई बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा विश्वास किया। तो अब जिस प्रकार से हम लोग ध्यान के क्षेत्र में उतरे हैं, तो वहां पर अपने अपने अनुभव हमें भी हो रहे हैं, और उन्हीं के उसी पे उन्होंने हमेशा से जोर दिया था कबीरदास जी ने। उनके अनुसार जब कोई ब्रह्म को खोज पाता है तो वो स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है। यही अद्वैतवाद है कि हम लोग एक ही हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर दोहा कहा था इसके लिए, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वही हम सबका इस समय कर्तव्य है कि एक तो उनकी चेतना को जनमानस तक पहुंचाएं, और हम स्वयं भी उस चीज का अनुभव अगर जीवन में करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात हमारे लिए होगी। तो इसी के आगे यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सलोनी जी से बोलूंगी, सलोनी जी से, कि वो अपने विचार व्यक्त करें। और आप सभी से आग्रह है कि अपना अपना वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि जब ये यूट्यूब पे जाएगा तो केवल हम 4-5 लोग ही वहां दिखेंगे, बाकी सब ब्लैंक रहेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें सभी लोग, तो कम से कम ऐसा लगेगा कि हम एक मंच पर हैं, नहीं तो 4-5 लोग ही हमें दिखेंगे। तो सिलोनी जी। धन्यवाद रेखा दीदी। यहाँ पर प्रस्तुत सब लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का एक महत्व होता है, एक विशेष स्थान होता है। समाज, देश और व्यक्ति के निर्माण के विकास में गुरु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सब जानते हैं इस बात को कि गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं। संत कबीर एक महान गुरु, समाज सुधारक और दूरदृष्टा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमें गाइड करते रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज संत कबीर जी के कुछ दोहों में से मैं 1-2 दोहा आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। चाहे मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से जितना कुछ समझ पाई उनके दोहों को वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। पहला दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए कबीर जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार की तरह है। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, अगर वो घड़ा बना रहा है तो वो किस तरह से उस घड़े को बना रहा है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। गुरु कुम्हार, गुरु एक कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, शीशे जो है उसका वो मिट्टी की तरह है। गाड़ी गाड़ी काढ़े खोट, वो क्या कर रहा है, गुरु किस तरह से, कुम्हार किस तरह से उस मिट्टी के बर्तन को बना रहा है। ऊपर से वो ठोकता रहता है उसे, और ठोक ठोक कर उसके जो जितने भी उसके अंदर त्रुटियां होती हैं उसको सुंदर बनाने के लिए वो ऊपर से उसे ठोकता रहता है। और अंतर हाथ सहार दे, और अंदर से उसको अपने हाथ का सहारा देकर उसे अच्छी शेप देने की कोशिश करता है। तो यही कार्य एक गुरु भी करता है शिष्य के लिए। गुरु हमेशा शिष्य को अच्छा बनाने के लिए, उसकी त्रुटियां दूर करने के लिए उसे डिसिप्लिन में रखेगा,
कड़े नियम अपनवाएगा कि आपको ये करना है, ये करना है, लेकिन अंदर से वो प्यार से उसे सहलाता रहेगा, कारण क्योंकि उसको उसे सही राह पर चलाना है। तो गुरु का कार्य जो है कुम्हार के कार्य के साथ कंपेयर किया उन्होंने कबीर जी ने, कि अगर इस तरह से वो सहारता है तो वो उसके भले की ही बात करता है। बाहर बाहे चोट, बाहर से चाहे वो चोट उसके ऊपर मारता जा रहा है, हाथ से थपता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसका भले के लिए, वो उसे आकार देने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, गुरु शिष्य के लिए यही कार्य करता है कि वो उसको अच्छे से अपने जीवन व्यापन करने के लिए, संसार में सम्मान दिलाने के लिए, क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। अगर वो शिष्य उसका अच्छे से सम्मान पाएगा, इससे गुरु की ही महिमा होगी। तो इस तरह से गुरु की महिमा करते हुए यहाँ पर कबीर जी ने गुरु और शिष्य के संबंध को दिखाया है। दूसरा दोहा है, गुरु महिमा गावत सदा, मन राखो अति मोद, सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। अर्थात जो प्राणी गुरु की महिमा का सदैव गुणगान करता है, गुरु के पद चिन्हों पर चलता है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है, उनकी बातों का अक्षर अक्षर पालन करता है, वो व्यक्ति हमेशा क्या करता है, भव, सो भव फिर आवे नहीं, उसे बार बार इस संसार में आना नहीं पड़ता, जीवन के मरण और जन्म के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। हम जानते हैं कितना भवसागर मुश्किल है ये, हर जगह हम देखते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बार धरती पर आ जाएंगे, शुरू से ही शुरू हो जाता है, बचपन से ही हमारी वो लीलाएं शुरू हो जाती हैं, कष्टों का कार्य शुरू हो जाता है, जन्म मरण चलता ही रहता है, ये एक भवसागर है। क्यों? क्योंकि इसमें ही सब कुछ हमें हासिल होता है, सारे कष्ट यहीं पर मिलते हैं। लेकिन जो हम आत्मा है, हम परमात्मा का अंश जो है, उनकी मुक्ति कब है, जब हम परमात्मा में मिल जाते हैं। ये सब जाने कि सबके अंदर ईश्वर है, सब परमात्मा का ही अंश है, लेकिन इस भवसागर से पार लगाने के लिए हमें गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। गुरु हमें हमारी बुराइयों से, हमारे शत्रुओं से, हमारे शत्रु कौन से, 6 शत्रु जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये 6 शत्रु ही हमें घेरे रखते हैं, जो कि हमें भवसागर से पार नहीं होने देते। तो इसी कारण इसी में उलझे हुए हम लोग चक्कर काटते रहते हैं, जन्म मरण हमारा चलता रहता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने गुरु की बाह पकड़ ली, गुरु को पकड़ लिया, गुरु का मार्गदर्शन ले लिया, वो व्यक्ति अपने इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, उसे दोबारा इस धरती पर नहीं आना पड़ता, सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। प्रभु की गोद मतलब वो वैकुंठ में ही रहता है, उसे बार बार धरती पे नहीं आना पड़ता, वो हमेशा के इस चक्र से छूट जाता है, जो कि भवसागर जिसका नाम दिया गया है, जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से कबीर जी ने हमें गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए इस अद्वैत बात को भी बताया है कि जिस तरह से इस आत्मा को परमात्मा में मिलना है, क्योंकि वो एक ही है, उसी का ही अंश है, ये परमात्मा का ही अंश है हमें, और हमारा अल्टीमेट गोल ही यही है। जो व्यक्ति इस बात को समझ पाता है, वही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता अपनाता है। बहुत से लोग हैं जो अपना लगे हुए हैं गृहस्थी में, सब कामों में लगे हुए हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं होता। हमारे पास तो समय नहीं है भाई, बहुत काम है। तो अगर हम ये बात समझ लेंगे कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल को पाने का फिर हम प्रयत्न करेंगे, ये ईश्वर की कृपा ही होती है कि जो हमें गुरु से मिलाता है, और वो गुरु हमारा मार्गदर्शन करता है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे, कृपा पाए पाहि मुरारे। अर्थात ये संसार बहुत दुस्तर है, बहुत मुश्किल है इसको पार करना, केवल ईश्वर की कृपा से ही इसे प्राप्त कर सकते हैं, और ईश्वर ही हमें गुरु का मार्ग दिखाते हैं। उन्हीं की अगर कृपा होती है तभी हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु का मिलना एक सौभाग्य होता है, और केवल मिलना ही सौभाग्य नहीं है, अगर हमें मिल गए तो हमने लगा कि हमने गुरु बना लिया, लेकिन उस गुरु की बातों पे चलना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी हर बात का, जो उनके शब्द निकलते हैं, उनके ऊपर चलना बहुत जरूरी है। तो कबीरदास जी गुरु की महिमा का गान करते हुए यही शो करते हैं, यही इस दोहे में दिखाया गया है कि हमें गुरु का जो भी उनके वचन है, जो भी उनकी लीलाएं हैं, उनका जो गुणगान करते हैं हम लोग, उसी से ही हम अपना भव को तार कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मुझसे कुछ त्रुटि हो तो हमें क्षमा करिएगा। थैंक यू नमस्कार। सो मच, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा है। थैंक यू सो मच सलोनी जी। सीमा जी।
अब हम सीमा वर्मा देहरादून से हैं, अनम्यूट कर लीजिए। उनके विचारों को सुनेंगे। करके फोन तो बोला। मेरी आदरणीय माताएं, बहनें और सहभागी, आप सभी को मेरा यानी सीमा वर्मा की तरफ से साई राम। मेरी गुरु अंजलि वर्मा जी से मुझे काफी प्रेरणा मिली है। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में आती हूँ तो अंजलि वर्मा मैम मुझे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं और वो मेरी सॉल्व हो जाती हैं। मैं अपनी गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके समक्ष आज हूँ। हमारा आज का विषय है कबीरदास जी। कबीरदास जी हिंदी भाषा के भक्ति काल के प्रमुख कवि और समाज सुधारक थे। इनके दोहों और पदों में हिंदी भाषा की सभी मुख्य बोली की झलक दिखाई पड़ती है। ब्रज, राजस्थानी, हरियाणवी, अवधी हिंदी की खड़ी बोली की प्रचुरता थी। कबीरदास जी भक्ति की निर्गुण भक्ति धारा से प्रभावित थे। इनका जन्म 1940 तारा ताल काशी में हुआ था। इनकी माता नीमा और नीरू थी। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, सबद, रमैनी हैं। इनकी भाषा अवधी, सदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से मशहूर है। कबीरदास जी के बहुत से प्रसिद्ध दोहे हैं। उनमें से मैं कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसमें कबीरदास जी का ये कहते हैं कि हे परमात्मा मुझे बस इतना दीजिए कि जिसमें मैं और मेरा परिवार शांति से खा सके, मेरे परिवार का और मेरा पेट आराम से भर जाए, और जो भी कोई मेरे द्वार पर आए, चाहे वो साधु हो, संत हो, अतिथि हो, वह भूखा ना जाए। इसके साथ ही मैं आपको दूसरा दोहा बोल रही हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और मेरे समक्ष गुरु जी और ईश्वर दोनों खड़े हैं, पर मैं इस दुविधा में हूं कि मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं। इसलिए उस समय मेरे लिए यही उचित होगा कि मैं अपने गुरु के चरण स्पर्श करूं, क्योंकि उनके गुरु के ही सिखाए से मुझे पता चला कि ईश्वर का मार्ग कहाँ है। इसीलिए मैं सबसे पहले अपने गुरु जी के ही चरण छूंगी। और जैसे कि मेरी गुरु माता जी ने मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उनके उससे ही आज मैं आपके सामने हूँ, और मुझसे इस मीटिंग में जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। नहीं, आप ये मत कहिए, आपने जो बोला है बहुत अच्छा बोला है, दिल से बोला है, तो उसमें किसी से क्षमा मांगने की कभी जरूरत नहीं है। आप अपने आप में परिपूर्ण हो, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि हम किसी से कम हैं। गॉड ब्लेस यू। कंचन श्रीवास्तव, हम अब आपका स्वागत करते हैं। आइए आपके विचारों से। सभी साईं प्रेमियों को नमस्कार। सभी कबीर प्रेमियों को नमस्कार। कंचन, ये बजिंग हो रही है तुम्हारी। मैं छाया की बात बंद करना। एक से लॉग आउट करो। हाँ, अभी मैं छाया मामी से बोल रही हूँ। बंद से कर दिया। कोई और है नहीं? और किसी का नहीं है। अलका जी, अलका दीदी का तो पहले भी ऑन था। अलका दीदी होस्ट है, वो तो को होस्ट है। बहुत अच्छा लग रहा है रेखा दी, जो आपने शुरू की कबीर की जोत जला के सबको। यहाँ तो इसको बंद कर देते हैं। लेकिन एक फोन बंद कर दो, एक बंद कर देते, एक लॉग आउट कर दो, एक से लॉग आउट कर दो। एकदम लॉग आउट करो। एक सेकेंड।
अनम्यूट करो कंचन, छाया मौसी को म्यूट कर दो छाया अलका। कंचन अनम्यूट करो। इसको लॉग आउट कर दीजिए। छाया मौसी का म्यूट कर दो अलका। छाया मौसी म्यूट करो अपने को। हो गया लॉग आउट किया उन्होंने। अच्छा ठीक है, नहीं लॉग आउट नहीं हुए हैं, वो है उसमें। अच्छा चलो हाँ दूर रख देते हैं। ओके। हाँ तो मैं कह रही थी कि ये कबीर का प्रोग्राम भले ही महीने 2 महीने में एक बार होता है, पर एक जो ये मशाल जली है ये सब लोग इंडिविजुअली एक फॉलो करने लगे हैं। तो वो जब प्रोग्राम में नहीं होते हैं तो भी माइंड में तो कबीर रहते ही हैं, और उनकी जो भी सिखाई हुई चीजें हैं वो रिवाइंड होती रहती है। तो कबीर का एक्चुअली काल जो था वो मुगलों के आतंक का काल था। उस समय मुगल कालीन में था, तो बहुत ज्यादा आतंक और डर में कन्वर्जन का समय चालू था, तो लोग इतना डरे हुए थे। तो सबका एक एक जो भक्ति काल बोलते हैं उस समय, तो जो लड़ाइयां लड़ी जा रही थी या कुछ थी, लेकिन आम जनता जो थी वो इतना डरी हुई थी, तो उनको एक राह थी कि वो भक्ति के मार्ग से ही अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे थे। तो कबीर ने इसीलिए ना हिंदू ना मुस्लिम दोनों को धिक्कारते हुए ऐसे एक चलन चलाया कि एक एकदम आम सदुकड़ी भाषा में कि हर आम आदमी अपने उस आतंक और डर से दूर होके थोड़ा निर्भीक होके एक चैन की जिंदगी कहेंगे जीने की एक राह दिखाई उन्होंने। तो कबीर ने जैसे हिंदुओं को भी धिकारा ही है, जितने भी उनके दोहे देखेंगे, और मुस्लिम्स को भी। और एक अद्वैतवाद में वही हुआ कि वो किसी भी धर्म विशेष के लिए उन्होंने रास्ता नहीं दिखाया, एक इंसानियत का जो रास्ता दिखाया। तो उसका ही एक रीजन था कि वो अद्वैत, उनके सारे पद अगर आप डीप में देखेंगे तो अद्वैतवाद में ही दिखाई देते हैं। अद्वैतवाद मतलब कि ईश्वर और इंसान दो जो है वो एक के इंसान के अंदर ही ईश्वर का भी वास है। अब उसे खुदा कहे, अल्लाह कहे, भगवान कहे, जो भी है। तो इसमें मैं कबीर का एक दोहा पढ़ना चाहूंगी। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। ऐसे ही उन्होंने बोला कि जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना सो ताही के पास। मतलब इंसान के अंदर ही ईश्वर का वास है। जब तक वो दूर ढूंढता रहता है दुनिया में, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी रूप में, वो उसको ढूंढ नहीं पाता है। जब वो अपने अंदर झांकता है तभी उसको ईश्वर से मिलाप होता है, ईश्वर की अनुभूति होती है, और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। कबीर ने अपने अंदर झांकने के लिए लोगों को राह दिखाई। एक उन्होंने दूसरा दोहा है उनका, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। ईश्वर ईश्वर करते हुए इतना लड़ाई झगड़ा युद्ध हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब वो अपने अंदर झांक के जब देखते हैं, एक अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर कुछ और नहीं है, आपकी ही जीवन जीने की पद्धति है। आप जैसे अपने अंदर जो चाहते हैं दूसरों से, जब इंसानियत की राह देखते हैं, कोई भी इंसान हो, तो अपने अंदर झांक कर देखते हैं, तब आपको लगेगा कि कहाँ मैं ढूंढ रहा था। वो ईश्वर तो अपने अंदर ही है। ईश्वर और इंसान दो अलग चीजें नहीं है। एक और उनका दोहा है, प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहूं होए विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहाँ संदेश। ईश्वर को उन्होंने प्रीतम के लिए बोल के लिखा है कि उनको मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, लेकिन वो जब कभी विदेश में हो तब ना, जब वो अपने अंदर नहीं, आपके तन में मन में नैन में, तो उनको संदेश कहाँ देंगे। तो वो तो आपके अंदर ही विराजमान है। कबीर ने इसीलिए ना सबको अपने अंदर झांकने को मजबूर किया, और एक आम व्यक्ति ने उनको अपने इतना करीब महसूस किया कि वो धर्म कर्म से ऊपर उठ के इंसान के रूप में आगे बढ़ने के लिए कोशिश की। तो कबीर के दोहे तो अनंत हैं जितना भी देखा जाए, लेकिन एक एक दोहा अंदर तक छू जाता है। जब भी हम लोग उसका मनन करते हैं तो उस दोहे से इतने अर्थ निकल के आते हैं, और
इतनी शांति मिलती है कि हम उसको कभी भी किसी मंच पर रखें वो अलग चीज है, लेकिन जब हम उसको फॉलो करने लगते हैं तो एक रास्ता दिख जाता है जीवन जीने का। और भी है, जैसे जब मैं था तब हरी नहीं भरी है मैं आई, सब अंधियारा मिट गया, देखा नाही, दीपक देखा माही। जब भी हम लोग कबीर के दोहों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हाँ हमें हाँ एक हाँ हाँ जीवन जीने की राह दिखती है। और मैं क्या कहूँ, मुझे इतने सारे दोहे याद आ रहे हैं कि सब गड़मड़ हो रहे हैं। तो मैं इसके साथ ही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि मैं चाहूंगी कि लेखा जी आप करिए एक बार ना कबीर के दोहों की अंताक्षरी करवाइए, जो भले आखिरी अक्षर से ना हो, लेकिन जो भी एक वर्ड पकड़कर एक या एक टॉपिक पर, तो मजा आएगा सबको और सबको बहुत सारे दोहे याद होंगे। इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ अपनी बात। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और बहुत सुंदर सजेशन तुम्हारा था, लव्ड इट। और मेरे ख्याल से सभी को इसमें मजा आएगा। इसी के साथ में शोभा जी को आमंत्रित करती हूँ। शोभा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा सा वॉल्यूम आपका और कुछ कम हो रही है? आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। अब अब आ रही है? हाँ आ रही है, इट्स बेटर। तो आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं कबीर के अद्वैतवाद के विषय में चर्चा करने के लिए। तो कबीर दास जी के बारे में तो हम ज्यादा कहाँ कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वो तो अथाह सागर हैं। तो उनके अद्वैतवाद के बारे में मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा कि अद्वैतवाद संस्कृत का एक शब्द है। इसका अर्थ है एकत्ववाद, अर्थात दो न होके एक ही, एको ब्रह्म। ब्रह्म जो है वही एक है। कबीर दास जी ने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग न मानकर एक ही ईश्वर को मानने की सलाह दी है। कबीर दास जी ने हिंदुओं से अद्वैतवाद को ग्रहण किया और सूफियों से भावनात्मक और रहस्यवाद को ग्रहण किया और एक नया रूप उसको दे दिया। उन्होंने सिद्धों योगियों से योग साधना और हठ योग को ग्रहण किया और वैष्णवों से अहिंसा भाव लिया। इस प्रकार कबीर ने सार सार को ग्रहण किया और थोते को उड़ा दिया। सार सार को गहे रहे और थोता दे उड़ाए, उनका एक जो दोहा है वो भी इसी पर आधारित है। कबीर दास जी वो किसी भी समुदाय विशेष को नहीं मानते थे, वो सबको एक ही मानते थे। वो किसी जाति को अलग नहीं पूछते थे। वो कहते थे सभी में ब्रह्म है, सभी एक समान है, सभी के अंदर ईश्वर है। ईश्वर और अल्लाह अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। तो वो कहते थे पाथर पूजे हर मिले, उनका एक दोहा है, ये सभी ने सुना होगा। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। वो कहते थे कि ईश्वर को पूजना एक कोई जरूरी नहीं है, कर्म करो, कर्म हमारे अगर अच्छे होंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति स्वयं ही हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। कबीरदास जी पाखंड के व्यवहार के सख्त खिलाफ थे, वह दोहरे व्यवहार के खिलाफ थे। वो अंदर कुछ और बाहर कुछ इसको नहीं देखते थे। वो कहते थे जो अंदर है वही सब बाहर है। तो इसी तरह से उनकी रचनाएं जो हैं उसमें दोहा, शब्द, कविताएं, कहारवा और रामायण शामिल हैं। और इसी तरह से उनके और भी दोहा है। एक और दोहा मुझे याद आ रहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। इस तरह से कबीर दास जी सबको एक ही ब्रह्म मानते थे और यही उनका अद्वैतवाद था। वो भिन्न भिन्न जातिवाद को नहीं मानते थे कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, सभी एक हैं। अगर हम अंदर झांकें तो हमारे अंदर ही ईश्वर है। अगर हम पूजा पाठ करें तो ईश्वर हमें मिल सकता है। जैसे वो उनका एक दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। तो इस तरह से वो यही कहते थे कि माला फेरने से कुछ नहीं है कि केवल हमने 108 नाम लिए, नहीं, हम जब फ्री हैं, जब हमारा मन करे
तब हम ईश्वर को याद कर सकते हैं और हम उसको पा सकते हैं। तो इस तरह से वो एको ब्रह्म को मानने वाले, अद्वैतवाद को मानने वाले थे। इससे अधिक क्या कहूँ, बहुत सारे दोहे हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी और आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू। बहुत ही सुंदर आप बोलती हैं। आपसे और सुनने की उम्मीद है, और लोग बोल फिर आपसे दोबारा फिर सुनते हैं। पूनम मान सिंह। पूनम मान थैंक सिंह, यू। अरे मैं इतने बड़े बड़े बहुत सॉरी, आई वाज अ बिट अनप्रिपेयर्ड। देखिए, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी। आपने लेखा दी, आपने बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, और इंट्रोडक्शन ऐसा दिया कि हर बार आप कुछ नया बताती हैं, किसी नए पहलू पे जोर देती हैं। और उसके बाद गुरु कुम्हार वाली जो बात हुई, उसमें I would like to link it to the whole thing of mentor, friend, philosopher, guide who supports और शिष्य को प्यार से सहलाता है. So it is a balance between discipline and love. और गुरु महिमा की गुणगान हम जितना करें उतना कम ही, भगवान का नाम ही मार्गदर्शन है. एंड साई राम की बात हुई, गुरु माँ की बात हुई. माँ वो शब्द है जो which is so beautiful, so powerful, so lovely. There is no other word like it. निर्गुण भक्ति और लेखा दी ने कहा कि परिपूर्णता, परिपूर्ण शब्द पे उन्होंने जोर दिया. मैं कबीर दास जी के बारे में शायद बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती, but the learning is not solo. I am talking about learning. Learning is not solo. It is social. And in order to learn, we must teach the same material to someone else. I think this is what Lekhadi has been doing constantly. And how you do anything is how you do everything. अब मैंने अपने लिए एक गोल रखा है, to become better at silent listening. मैं चाहती हूं कि मैं बिना इंटरप्शंस के, बिना उसको लाइटली किसी चीज को लिए, मैं उसकी गहराई तक पहुंचना चाहती हूँ. उसके लिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने आप को इतना डिसिप्लिन करूं कि साइलेंट लिसनिंग. व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई डू आई वांट टू लर्न? आई वांट टू लर्न टू टीच, एंड आई वांट टू टीच टू लर्न. दैट्स ऑल. थैंक यू. ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल पूनम, दैट्स ब्यूटीफुल. नथिंग लाइक दैट. तो यही हमारा सबका ध्येय एक्चुअली जीवन में यही होना चाहिए कि हम लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारते कितना है. जितनी भी अच्छी बातें हमको मिलती हैं उसको अगर हम ग्रहण करें और उसको वाकई में चरितार्थ करना है तो अपने ऊपर उतारना पड़ेगा. उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है. और साइलेंस इज द वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, वो है मौन रहना. हम सब लोग बोलने में बहुत उस्ताद होते हैं, लेकिन हम मौन रखने में विश्वास ही नहीं रखते. और वो एक बहुत बड़ी चीज होती है. हम जितना मौन रहते हैं हम समझते हैं चीजों को, और साथ में हम अपनी एनर्जी को भी कंजर्व करते हैं. इसलिए मौन रहना तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है जीवन में. इसी के साथ में अंजलि वर्मा को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने विचार रखें, क्योंकि मेरे विचार तो हमेशा चलते ही रहते हैं. आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, साईं राम. और यहाँ पर जो बात शुरू हुई, जैसे कि सीमा ने कहा, तो मुझे तो लगता है कि जो हमारे जीवन का आधार है वो एक प्रेम है. और ये जो प्रेम है, ये इसने ऐसा बांधा है कि ये दो लोग जो है ना यहाँ पर, सीमा एंड सिलोनी, ये लोग मेरे ऐसे राइट हैंड हैं जिनको मैं जो भी कहूँ ये हमेशा समय निकाल कर उसे पूरा करते हैं. तो इसके लिए मुझे इनको इस समय अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है. ये भी मैंने आपसे सीखा कि ग्रेटिट्यूड तुरंत शो कर देना चाहिए. और जहां तक कबीर की बात है, शायद हम और आप जुड़े ही कबीर से. बिल्कुल. अगर मैं इसको लेकर चलूं तो एक जो बीच में दूरी थी या एक जो गैप है वो भरा हमारे कबीर ने.
और इस जर्नी की जब से शुरुआत हुई, शायद हर बार मैं अपने लिए समय निकाल ही लेती हूँ, चुरा लेती हूँ किसी वक्ता का समय। तो आज हम बात कर रहे हैं कबीर और अद्वैतवाद की। तो दार्शनिक चिंतन जो है उसका, जैसा कि आप सभी ने बोला, उसका जो मूल बिंदु है वो ब्रह्म विचार है। और अद्वैत जो है या वेदांत जो है वो जिसके चारों ओर घूमता है वो है ब्रह्म की व्याख्या ही। और इसी आधार पर ये निर्गुण धारा के कवि जो हैं वो माया, आत्मा, जीव और जगत की व्याख्या करते रहे हैं। वे ब्रह्म को निर्गुण निराकार स्वीकार करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि ब्रह्म का रूप नहीं है, वो निराकार है, लेकिन इस जगत का जो मुख्य कारण है, इस जगत की जो स्थापना का कारण है, वो भी वो ब्रह्म को ही मानते हैं। तो अद्वैतवाद में ये एक चीज है कि ब्रह्म ही जो है वो ही इस जगत का मूल स्रोत है। तो हमारे जो संत कबीर जी हैं उनकी भी ब्रह्म के विषय में कुछ इसी तरह की ही भावना है, और वो भी ब्रह्म को निर्गुण निर्विशेष स्वीकार करते हुए कहते हैं, जाके मुंह माथा नहीं। मतलब ब्रह्म क्या है? जाके मुंह माथा नहीं, नाही रूप करूप, पुहप वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। मतलब ये जो ब्रह्म है ये निर्गुण है, इसका कोई रूप नहीं है, तो इसके रूप और कुरूप होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन ये जो पूरा संसार है वो इसी ब्रह्म तत्व से जुड़ा हुआ है। ये तत्व इतना अनूठा भी है। इसी बात को लेते हुए कबीर जो है वो जीव के विषय में भी अपनी विचार द्वारा प्रस्तुत करते हैं, और वो भी उनकी अद्वैतवादी विचारधारा है। संत कबीर का मानना है कि ब्रह्म और जीव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ब्रह्म और जीव की जो ये एकता है ना, उसको बनाने के लिए, उसको बताने के लिए उन्होंने जल और कुंभ का सहारा लिया। मतलब पानी और घड़े का सहारा लिया। और इस संबंध में उनका एक दोहा है, जल में कुंभ, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कयो ज्ञानी। तो मतलब जल और घड़े को हम अलग करके देखते हैं, तो जल को हम मान लेते हैं ब्रह्म, और कुंभ को मान लेते हैं हम अपना स्वयं का शरीर। तो जब ये हमारा शरीर रूपी कुंभ जब पंच तत्वों में विलीन होता है, तो वो उसी जल में समा जाता है जो उसका स्रोत है, और वो जल धारा है ब्रह्म। तो इस तरह से अद्वैतवाद का मुख्य जो स्रोत है वो ब्रह्म और जीव दोनों ही हैं। और जब ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं, तो फिर हम इन दोनों में भेद क्यों मानते हैं? तो यहाँ पर कबीर कहते हैं इसका सबसे बड़ा कारण भ्रम है, क्योंकि हम शरीर को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए हम अपने को ईश्वर से अलग समझते हैं। और जब ये भ्रम का पर्दा हट जाता है तब हमें सत्य का भान होता है, और हमें समझ में आता है कि राम हमारे आत्म तत्व में समाया हुआ है। राम कहीं और नहीं है, बल्कि राम हम में ही है। ये दो नहीं है, और इस भ्रम के मिटते ही ब्रह्म और जीव के एकात्म का हमें भान हो जाता है। तो अद्वैतवाद जो है हमें इसी चीज को सिखाता है कि गॉड जो है ना वो हम में ही है। और मैं भी जिनको अपना गुरु मानती हूँ वो भी हमेशा यही कहते रहे कि मैं तो जानता हूं कि मैं गॉड हूं, तुम नहीं जानते कि तुम भगवान हो। तो जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि तुम स्वयं ही भगवान हो, तो इस संसार के बहुत से द्वेष मिट जाएंगे, है ना। और आज यहाँ पर मेरे सामने एक लेसन है, लेसन प्लान जो मैंने बच्चों के लिए रखा था, जो हमारी सिलोनी ने आज पोस्ट किया था, उसकी फर्स्ट लाइन मुझे नजर आ रही है, फॉलो द मास्टर। तो जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने मास्टर को
फॉलो करना होगा, और वो मास्टर हमारा गुरु भी हो सकता है। हमारा हर वो व्यक्ति जो हमें कुछ सिखाता है वो हमारा गुरु है। तो आप सबको दोबारा साईं राम के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। सत्यता यही है कि हम लोग हर पल, हर वस्तु से, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, और देखा जाए तो सभी हमारे गुरु हैं। और यहाँ पर जो तुम बात कहते वही अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म भी हम ही है और हम ही उनमें विलीन होंगे। यही अद्वैतवाद है। आई एम एक दैट आई एम जो कहा जाता एक मिनट, मैंने एक इंटरप्रिटेशन अहम ब्रह्मास्मि का और सुना था, है। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि की बात हुई तो यहीं पर शेयर कर रही हूँ। जो आजकल मैं जैसे क्या देख रही थी, दुर्गा जी का जो कुछ आ रहा है, जय माता की, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अहम ब्रह्मास्मि को अगर हम दूसरे रूप में लें, तो जो हमारा अहम है ना, वो हम ब्रह्म में ही लीन कर दें, है ना। बहुत वो सुंदर इंटरप्रिटेशन उस दिन मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि हाँ, हमने इसकी इंटरप्रिटेशन ले रखी थी कि हम ब्रह्मास्मि हैं, वो तो है ही, हम ब्रह्म का तत्व हैं। तो अगर हम अपने अहम को उसमें विलीन कर देंगे, तो बहुत। हमारा अहंकार भी समाप्त हो जाएगा। तो इंटरप्रिटेशन तो बहुत तरह के बहुत ही सुंदर सुनने को मिलते हैं। जैसे हर हाँ। कहीं पे अगर हर पल सीखने को हमें कुछ ना कुछ मिलता है। आज ही कहीं पर हमने सुना था, पार्वती लक्ष्मी सरस्वती की हम लोग पूजा करते हैं, तो उसमें सबसे अहम जो है वो पार्वती जी आती है। पार्वती जी क्यों हमारे लिए अहम है? क्योंकि वो हमें ध्यान सिखाती है, हाँ। सरस्वती जी ज्ञान देती है और लक्ष्मी जी हमको माया देती है। तो तीनों का सीक्वेंस जो हम लोग लक्ष्मी पार्वती सरस्वती कहते थे, आज उन्होंने उसको रेक्टिफाई करा और ये बताया कि पार्वती जी सबसे ऊपर हैं, तब सरस्वती जी हैं, तब लक्ष्मी जी। इस सीक्वेंस में हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत इंटरप्रिटेशंस मिलते हैं सुनने को। दैट्स सो नाइस ऑफ यू अंजू, थैंक यू सो मच। नाउ आई विल इनवाइट मीतू मेहरोत्रा, अनम्यूट करिए अपने आप को। बहुत ज्ञान मिलता है यहाँ बैठ के, बहुत सारी नई नई बातें सुनने को मिलती है। आप लोग अपना अगर वीडियो ऑन कर ले तो कैसा रहेगा? बाकी लोग, बड़ा अंधकार सा है, सब सुंदर लग रहे हैं बहुत। कृपया ऑन कर ले अपना वीडियो। हाँ मितू। हाँ जी, सभी सखियों को मेरा नमस्कार। 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 महान दार्शनिक कबीर जी के अनुसार ईश्वर सभी के भीतर है, अर्थात जागृति सब में है, आवश्यकता केवल उस पर ध्यान केंद्रित करने की है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। अर्थात ईश्वर तो हमारे अपने पास है, हमारे अपने अंदर है, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह तो केवल स्मरण मात्र से ही हम सबके साथ रहते हैं। ईश्वर हमारे सब कर्मों में विद्यमान है, तो हमें ईश्वर को कहीं इधर उधर नहीं ढूंढना है, वो हमारे अपने पास ही है। धन्यवाद। शॉर्ट क्रिस्पी, तुम तो हमेशा से ऐसी ही रहोगी। गागर में सागर भरना कहते हैं शायद। थैंक यू सो मच। तो आप इस हम अलका को इनवाइट करेंगे, अलका अपने विचार रखेंगे हमारे साथ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। नहीं, सब लोग हम लोग लेखा जी के एफर्ट से हम लोग मिलते हैं, इट्स इंटरेस्टिंग। सो अद्वैत वेदांत की ही एक शाखा है और आदि शंकराचार्य इसके प्रवर्तक थे। अहम ब्रह्मास्मि का महावाक्य इसी विचारधारा का प्रतिपादक है। जिस ब्रह्म ने धरती, सागर, इस सारे संसार को, इस प्रकृति को बनाया, वो स्वयं उसी में विद्यमान है, उसी में व्याप्त है। और उसी तरह उसने सारे जीवों को जो बनाया, सारे प्राणियों को बनाया, उनमें भी वो व्याप्त है। मानव यूं तो बुद्धिमान जीव माना जाता है, पर वो ये भूल जाता है कि जिस ईश्वर को, जिस परम ब्रह्म को वो जगह जगह ढूंढता फिरता है, वो असल में उसी के भीतर व्याप्त है। साधक जब गुरु से पूछता है, को अहम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तो गुरु उसे कहता है, तत्त्वम् असि, तुम वो ही हो। बाहरी जगत में मत खोजो,
अपने स्वरूप को पहचानो, स्वयं अपने स्वरूप को पहचानो, तुम उसी का अंश हो। फिर वो पूछता है कि ज्ञान की, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? तो गुरु कहता है, जिस दिन साधना करते करते तुम्हारे मुंह से अनायास निकल पड़े अहम ब्रह्मास्मि, वही भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा है। और यही अद्वैत है। जब आप और आपका ईश्वर दो अलग व्यक्तित्व ना होकर एक ही हो, जब आपको अपनी चेतना में उसी का स्वरूप नजर आए, वही अद्वैतवाद है। कबीर की भक्ति जहाँ एक और निर्गुणोपासक की भक्ति थी, वहीं वो अद्वैत के भी समर्थक थे। यद्यपि उनकी साखियों में कई बार राम का नाम आता है, पर उनके राम धनुषधारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सीतापति राम नहीं थे। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, ये वो कहते हैं। उनके राम वो राम थे जो उनकी निर्गुण भक्ति में भाव का संचार करे, भाव जिसमें प्रेम उमड़ता हो। जब भक्ति में प्रेम का भाव का संचार होता है तो उसमें रस और कंपैशन पैदा होता है, उसमें करुणा पैदा होती है, उसमें रस आता है। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव, भक्ति भाव एक रूप है, दो एक स्वभाव। तो कबीर के अद्वैत में निरस्ता नहीं है, वो प्रेममय भक्ति में विश्वास रखते थे। कबीर का अद्वैतवाद का जो दर्शन है, उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी साखियों में साफ झलकती है। पानी बिच मीन पियासी, मोए सुन सुन आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना सब सोना, क्या मथुरा क्या काशी। घर में बसत धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, मृग की नाभि माही कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। कहत कबीर सुनो भई साधो, सहज मिले अविनाशी। तो उस अविनाशी, उस नित्य, उस परम ब्रह्म को खोजना इतना कठिन नहीं है, वो तो सहज में ही मिल जाते हैं। बस उन्हें ढूंढने की दिशा सही होनी चाहिए। मृग की भांति पूरे वन में दौड़ दौड़ कर या मथुरा और काशी में जा जाकर ढूंढने से वो नहीं मिलेंगे। बहिर्मुखी होकर ना ढूंढने, अंतर्मुखी होकर ढूंढेंगे तो वो सहज ही मिल जाएंगे। अर्थात जीव और ईश्वर दोनों एक ही हैं। जैसे ही जीव अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेगा, उसे उस परम ब्रह्म के अस्तित्व का भान हो जाएगा। कबीर कहते हैं कि उन्हें ये सोचकर ही हंसी आती है कि कैसे पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी रह सकती है। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए वे कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर भक्ति करते हुए अपने इष्ट को अपने से ऊपर भी नहीं मानते हैं। उनकी आस्था कभी ये नहीं कहती कि जो ऊपर बैठा है वो हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम पर कृपा करे। इसीलिए वो कहते हैं कि जैसे तिल में तेल समाहित है और जैसे चकमक पत्थर के अंदर ही आग है, वो उसी में समाहित है, उसी प्रकार तेरा साईं, तेरा ईश्वर भी तेरे अंदर ही है। तिल को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, चकमक को प्रोसेस करने की जरूरत है, चकमक को रगड़ने की जरूरत है। तेल और आग स्वयं नजर आ जाएंगे। उसी तरह बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वयं अपने अंदर ही वो नजर आ जाएंगे। एक और दोहा है उनका, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। तेरा नाम ले लेकर, ईश्वर को याद करके मेरे अंदर का जो अहम है वो दूर हो गया है और अब मैं नहीं रहा। जहां भी देखता हूँ तू ही तो दिखाई देता है। मैं तेरे ऊपर बलिहारी जाता हूँ कि तेरे कारण मुझे मेरे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की क्षमता आ सकी, मुझे मेरा अपना परिचय मिल सका। कबीर का अद्वैत भक्ति रूपेण होने के साथ साथ उपदेशात्मक भी है। भक्ति का मार्ग भी दिखाते हैं वो, और मानव को अपने दुर्गुणों से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाते हैं वो।
एक सच्चे संत की यही पहचान होती है, वह अपने आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ अपना आध्यात्मिक मार्ग तो खोजता ही है, पर साथ में समाज में अन्य लोगों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अपनी कमजोरी, अपनी कमियों को पहचान सके मनुष्य और उनको दूर कर अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सके, यही कबीर के जीवन का लक्ष्य था, यही उनका उद्देश्य था। इसलिए कबीर सच्चे मानों में न केवल एक बहुत बड़े कवि थे, वो बल्कि एक संत और एक समाज सुधारक भी थे। बस यही मुझे कबीर के अद्वैतवाद के बारे में कहना है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट्स लवली। हम लोग जो अभी ये बात कर रहे हैं कि ब्रह्म हमारे अंदर है, एक और हम लोग बात सुना करते थे कि त्रिवेणी अपने अंदर है। स्नान करना है तो प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही डुबकी लगाओ। ये बात समझ में नहीं आती थी बचपन में कि इसका क्या मतलब होता है, पर धीरे धीरे जब इस स्पिरिचुअल लाइन में उतरे, आध्यात्मिक के क्षेत्र में आए, तब समझ में आया कि हमारी इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां जो है, यही हमारी त्रिवेणी है। और अगर इनको हम जागृत कर लेते हैं, इनसे हम सारे इनसे हमारा साक्षात्कार हो जाए, इनको हम समझने लगे, तो यही हमारा तीर्थ है असल में। तो हम दो नहीं एक है। एक बड़ा सुंदर दोहा कबीरदास जी का एक और उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करता। हम लोग क्यों भटक रहे हैं? केवल अपने अहंकार के कारण। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं जहां हमें सीखने की बात आती है। जैसे आज भी हम लोग 40 लोगों का एक हमारा ग्रुप है, जिसमें से 17 लोगों की उपस्थिति आप देख रहे हैं। शायद उनको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती कि ये कितनी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज है हम लोग जिसको डिस्कस कर रहे हैं। तो शायद हम विषय से हट गए। तो जानने की आवश्यकता यही है कि अहंकार जो हमारे अंदर है, अगर हम उसको मिटा देते हैं तो हम अपने आप से अपना साक्षात्कार कर सकते हैं। तो वो एक खूबसूरत चीज होगी, लेकिन कैसे होगा उसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। बिना पसीना बहाए, बिना परिश्रम करे तो कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। और हम सभी लोग, काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस समय आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अपने कदम को बढ़ा रहे हैं और हर पल अनुभव कर रहे हैं। जैसे कबीरदास जी का कहना था कि स्वयं से अनुभव कीजिए, पढ़िए, ज्ञान लीजिए बहुत सारा, क्योंकि ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब तक हम उसको अनुभूति नहीं करते हैं, तब तक सब व्यर्थ हो जाता है। तो अपने अहंकार को यही त्याग करके हम आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। क्या कोई और ऐसा है जो अपने विचार रखना चाहेगा? आप लोग कृपया अपना वीडियो ऑन करें। आप में से कोई? सुमन जी, रिचा, एनीवन? छाया मौसी? सुनने में बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कि आत्मा परमात्मा से मिल रहे हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ बोलो रिचा, बोलो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, मतलब शब्द रखे गए और मुझे बहुत ही आनंद आया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। सुमन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? अनम्यूट करिए। नहीं हुआ? अच्छा, हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लगा आज मेरे को सुन के सबको। आप कुछ अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहेंगी, कहेंगी कुछ? यही कि मतलब आप लोगों से सबसे मिलके अच्छा लगा। मतलब आज सब नई चीज सीखने को मिली मुझे ना, देखने के लिए मिली। हाँ जी, हर पल हम कुछ नया सीख रहे हैं और हर किसी से एक दूसरे का हाथ थामे हुए इस सफर में आगे बढ़ रहे हैं। छाया मौसी, नलिनी जी, दे आर ऑल आउट। शोभा जी, आप कबीरदास जी का एक दोहा और वही हाँ, याद आ रहा है मुझे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। तो बहुत ये भी वही है ईश्वर का कि हम अंदर अपने देखें तो वही राम है, इधर उधर क्या देखना है। और कंचन, इसके ऊपर कुछ तुम कहना चाहोगी? तुम अंताक्षरी के लिए कहती जरा एक दोहा इसके ऊपर कहना। हाँ, नहीं लेखा दी, नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। आज नहीं कह पाएंगे, आज हम तैयार नहीं।
तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और हाँ, पत्ती पंछी को को छाया, छाया फल लागे अति दूर। कहते तो दूर। हम इस सफर को हम यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और कबीर की चेतना को तो हमने पहुंचाया है। अगर आप लोग सब चाहें तो हम इस बार किसी अगली बार हमारे जयशंकर प्रसाद जी के साथ। ये है आपका वही भजन जो हमसे कहता है कुछ लेना ना देना मगन रहना। जो कबीर का सबसे सुंदर मुझे लगता है ये, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, ओ कछु लेना न देना मगन रहना। पंच तत्व का बना पिंजरा, पंच तत्व का बना पिंजरा, जा में बोले मेरी मैना, जा में बोले मेरी मैना, ओ कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तेरा साईं तुझ में समाया, तेरा पिया तुझ में समाया, तेरा साईं तुझ में समाया, अब तो देख सखी खोल नैना, अब तो देख सखी खोल नैना, ओ कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, खेवटिया से मिले रहना, ओ कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। अंतिम पंक्तियां हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, प्रभु चरणन से लिपट रहना, प्रभु चरणन से लिपट रहना, ओ कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा मजा आ गया, बहुत ही सुंदर। एक आधी